वर्षा के न होने से पूरे देश में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। कुएं और तालाब सूखने लगे थे। रामपुर के लोग अपनी जमीनों को देख रहे थे। जंगल के सारे पशु पक्षी बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि अब कुछ दिन में ही यह जल समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मछलियाँ तालाब से बाहर आकर के ऊपर ईश्वर की ओर देख प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान पानी दे। यह पंक्तियाँ अब चरितार्थ होती नजर आ रही थी। जंगली जानवर यह सोचने को मजबूर हो गए थे कि अब इस जंगल को छोड़कर किसी अन्य जंगल की ओर प्रस्थान करना ही उनके लिए उचित होगा। लेकिन उनके समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह किस जंगल में जाएं और क्या करें। इस जंगल में हाथियों का एक परिवार बड़े तालाब के पास रहता था। सूखा पड़ने के कारण वह तालाब भी सूखने लगा था। हाथियों को नहाने और रहने के लिए भी तो खुला पानी चाहिए था। उस सूखते तालाब में अब इतना पानी नहीं रह गया था। उनके सरदार ने अपने साथियों को कहा, भैया मैं चाहता हूँ कि अब हम इस जंगल को छोड़कर शामपुर के जंगल वाले तालाब के किनारे चले जाएं, क्योंकि अब इस तालाब में तो पानी नहीं रहा। यदि हम 2-4 दिन और यहाँ रहे तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। उसी शाम हाथियों का सरदार कुछ अन्य हाथियों को लेकर शामपुर के जंगल में पानी के तालाब को देखने गया। रास्ते में जाते जाते वे बहुत कुछ सोच रहे थे कि वहाँ के अन्य जानवर उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। वहाँ कैसा माहौल होगा, वहाँ कितने शिकारी होंगे, कहीं उनका शिकार तो नहीं हो जाएगा। वो यही सोचते सोचते नहर के पास पहुंच गए, लेकिन वह तालाब बहुत ही छोटा था। वह हाथी बोलने लगा, हाथियों का सरदार बोलने लगा कि इतने छोटे से तालाब में हमारा क्या होगा, कहीं ये भी कुछ दिनों में सूख ना जाए। तभी आगे चलते चलते उन्हें एक दूसरा तालाब मिला। वह जैसे ही आगे बढ़े कि आगे जाते जाते एक बड़ा सा नदी मिला। नदी में पानी बहुत था। उसे देखकर ऐसा लगने लगा कि शायद यह स्थान उचित है जहाँ हम लोग ठहर सकते हैं। यह देखते देखते एक हाथी नदी में कूदकर और सूर से पानी फेंकने लगा और स्नान करने लगा। इसी बीच एक खरगोश वहाँ से देखकर हाथियों के परिवार को चला गया और अपने परिवार पे जाकर इस बात की चर्चा करने लगा कि देखो यहाँ हाथियों का परिवार इस नदी के किनारे पहुँच गया। शायद ये सभी हाथी इस नदी को गंदा कर देंगे और गंदा करने के बाद हम लोगों को पीने के लिए पानी यहाँ उपलब्ध नहीं रहेगा और ना हम लोग यहाँ अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा अपने में सारे खरगोश परिवार अपने में विचार विमर्श कर। तब खरगोश के सरदार के दिमाग में एक आइडिया आया और वह हाथियों के झुंड के पास पहुंचा और बोला, देखिए महाराजा हाथी, आप नहीं जानते हैं इस नदी में हमारे चंद्रमा भगवान आकर रात्रि में विश्राम करते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि यदि कोई भी जानवर इस नदी में स्नान किया तो उनका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए यह नदी आपके लिए उपयुक्त नहीं, बल्कि किसी भी जानवर के लिए उपयुक्त नहीं। तब हाथी बोला, ठीक है, तब चलो रात में आके हम लोग देखते हैं। रात्रि के समय हाथी जब पहुंचा नदी के किनारे तो देखा कि चांदनी रात की चंद्रमा और तारे का जो प्रतिबिंब था वो पानी में एकदम टिमटिमा रहा था। यह देखकर हाथी बोला, हाँ यह बात तो सही है, यहाँ तो चंद्रमा महाराज विराजमान रहते हैं हमेशा। तब ऐसे पानी को गंदा नहीं किया जा सकता है। चलो मैं भी भगवान को प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। कहकर हाथी ऐसा कहा कि चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कहीं और जगह जा कर के और वहीं पर अपना
आसन जमाएंगे, क्योंकि यह जगह तो हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं। तब खरगोश अपने परिवार में बोला, देखो महाराजा हाथी को कैसे चंद्रमा देव पर विश्वास हो गया और हम लोगों का जो नदी का पानी था वो पवित्र का पवित्र ही रह गया। हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए और बुद्धि ही सबसे बड़ा बल होता है दोस्तों। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्धि से काम लेने वाला व्यक्ति हमेशा आगे रहता है और बुद्धि और विवेक से ही पूरी दुनिया पर कब्जा किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। धन्यवाद।